मेरठ के जागृति विहार का रहने वाला 21 साल का नौजवान यश रस्तोगी 26 जून की शाम को स्कूटी लेकर अपने घर से निकला था। घर से निकलते वक्त उसने थोड़ी ही देर में वापस लौट कर आने की बात कही थी, लेकिन शाम से रात हुई और रात से सुबह हो गई, मगर न तो यश घर लौटा और न ही घर वालों से उसकी कोई बात ही हुई। असल में उसके घर से बाहर जाने के कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसे में घर वाले चाह कर भी उससे बात नहीं कर पा रहे थे और तब हार कर घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। मेरठ के मेडिकल थाने की पुलिस ने एक लड़के की इस रहस्यमयी गुमशुदगी पर किडनैपिंग यानी अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। चूंकि मामला एक नौजवान के अपहरण का था, पुलिस ने इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई और तो और एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया और एक साथ पुलिस ने कई पहलुओं से मामले की तफ्तीश शुरू की। इनमें यश के घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ, उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन और उस पर हुई आखिरी बातचीत और उसकी कोई सीसीटीवी तस्वीर, पुलिस सब कुछ देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। लेकिन करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सैकड़ों मोबाइल नंबरों से यश के अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर पाना इतना आसान नहीं था। उधर पुलिस पर लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग से ही पुलिस को इस मामले में पहला सुराग मिला। वो ये कि 26 जून की शाम को यश अपनी स्कूटी से अकेले ही शहर के लिसाड़ी गेट इलाके की तरफ जाता हुआ दिखा और उसकी ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक नहीं कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। यानी शुरुआती तफ्तीश से एक बात तो साफ थी कि उसे जबरन कोई उसके घर के पास से या फिर आसपास के किसी ठिकाने से उठाकर नहीं ले गया। ये और बात है कि उसके आगे उसके साथ शायद कोई ज्यादती हुई। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की सूरत में पुलिस को यश की गुमशुदगी को लेकर एक और सुराग मिला। पुलिस ने नोटिस किया कि यश अपनी स्कूटी पर लिसाड़ी गेट की तरफ जाता हुआ तो दिखा, लेकिन वहां से वापस लौटने की उसकी कोई भी तस्वीर सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं हुई थी। यानी शक इस बात का था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ या फिर जिसने भी उसे गायब किया, उसने उसे लिसाड़ी गेट इलाके में ही कैद करके रखा। इस स्कैनिंग में पुलिस को 3 से 4 दिन लग गए। इसी बीच पुलिस ने उसकी सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई ताकि ये पता चल सके कि आखिरी दफा उसकी किससे बात हुई और किन किन लोगों से कितनी देर बात हुई। इस कोशिश में पुलिस को एक एक कर 3 लोगों के बारे में पता चला। ये लोग थे शावेज, अलीशान और सलमान उर्फ सोनू। इनमें शावेज के साथ यश की आखिरी बार फोन पर बात हुई थी और उसकी बातचीत अलीशान और सलमान के साथ भी होती थी। यानी यश की गुमशुदगी से इन तीनों का कोई ना कोई लेना देना तो जरूर था। अब पुलिस ने बिना देर किए तीनों को इंटरसेप्ट कर लिया। शावेज लिसाड़ी गेट इलाके में एक फैक्ट्री चलाता था और अलीशान उसके पास काम करता था, जबकि सलमान शावेज का दोस्त है और वो कपड़े का काम करता है। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेने के बाद उनसे यश के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने भरसक पुलिस को अपनी तरफ से बरगलाने की कोशिश की, झूठी सच्ची कहानियां सुनी। लेकिन जब पुलिस सख्ती पर उतर आई तो तीनों ने न सिर्फ यश को जानने, उसका अपहरण करने और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर देने तक की बात कबूल कर ली। जी हां, तीनों ने मिलकर 21 साल के एलएलबी स्टूडेंट यश रस्तोगी की हत्या कर दी थी। पूरे 6 रोज बाद रस्तोगी परिवार को घर के इकलौते जवान बेटे की मौत की खबर मिली तो पूरे परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। सिर्फ ये घर ही नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग भी सकते में आ गए। यश अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जीएसटी कंसल्टेंसी का भी काम करता था और अपने पिता के कारोबार में हाथ भी बटाता था। एक नौजवान लड़के का यूं अचानक शहर के बीच से अपहरण हो जाना और उसका कत्ल कर दिया जाना वाकई काफी चौंकाने वाला था। अब पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 1 जुलाई की शाम को सादिक नगर इलाके के ओडियन नाले से यश रस्तोगी की बोरे में बंद सड़ी गली लाश बरामद की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि कत्ल करने के तौर तरीकों का पता चल सके।
मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि लाश की हालत इतनी बुरी थी कि तमाम कोशिश करने के बावजूद मेडिकल फॉरेंसिक के एक्सपर्ट मौत की वजह का पता नहीं लगा सके और आखिरकार उन्हें लाश का विसरा प्रिजर्व करना पड़ा ताकि उसकी टॉक्सिकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन हो सके और कत्ल की वजह साफ हो। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी जानकारी करी गई है। मृत्यु का कारण उन्होंने स्पष्ट होना नहीं पाया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा की जांच के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। हालांकि पूछताछ में अब तक तीनों मुलजिम तोते की तरह कत्ल की कहानी सुनाने लगे थे। शावेज ने बताया कि उसकी यश से करीब 7 महीने पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। यश की लाइकिंग और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसके फेसबुक मैसेंजर पर शावेज ने एक मैसेज किया था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन 7 महीनों की इस दोस्ती के बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि 26 जून को पहले तो शावेज ने धोखे से यश को अपने पास अपनी फैक्ट्री में बुलाया और फिर अपने साथ काम करने वाले अलीशान की मदद से उसकी हत्या कर दी। शावेज और अलीशान ने उसके हाथ पैर बांध दिए, यश के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर गुस्से में उसका गला भी घोंट दिया, जिससे उसकी जान चली गई। लेकिन अब उनके पास उसकी लाश को निपटाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इसमें हुई जरा भी गलती उनकी पोल खोल सकती थी। लिहाजा शावेज ने अपने एक दोस्त सलमान को अपनी फैक्ट्री में बुलाया और पूरी बात बताई। मगर तब तक कई घंटे गुजर चुके थे और दिन का उजाला हो चुका था। ऐसे में दिन दहाड़े एक लाश को निपटाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता था। इसलिए तीनों दिन भर लाश को निपटाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करते रहे और इस तरह पूरे 24 घंटे गुजर गए। और अगले दिन यानी 27 जून को जब रात गहराई और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, तो तीनों स्कूटी पर ही यश की बोरे में बंद लाश को लेकर चुपचाप ओडियन नाले तक गए और उसे वहां फेंक कर फरार हो गए। चेक किया गया, लिंक किया गया तो जानकारी में आया कि 3 युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। अब सवाल यह था कि आखिर शावेज और अलीशान ने यश की जान क्यों ली? आखिर दो दोस्तों के बीच ऐसा क्या हो गया कि शावेज ने यश की हत्या करने जैसा बड़ा कदम उठा लिया? एक अहम सवाल यह भी था कि एक फैक्ट्री मालिक और एक एलएलबी स्टूडेंट के बीच आखिर वो कौन सी कॉमन बात थी जिसके चलते दोनों में दोस्ती हुई थी? तो जब दोस्ती और दुश्मनी का ये राज खुला और कत्ल की वजह सामने आई, तो खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। वजह ऐसी थी जिसे जानकर घर वालों के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल होने लगा। लेकिन सबूतों की रोशनी में पुलिस के इल्जामों को खारिज करना मुश्किल था। कत्ल की इस कहानी के पीछे समलैंगिक पार्टनर्स का गैंग, आपत्तिजनक वीडियो और ब्लैकमेलिंग की खौफनाक वजह छुपी थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एलएलबी के छात्र को निर्मम तरीके से हत्या कर शव नाले में डाल दिया। परिजनों के मुताबिक पिछले 6 दिनों से एलएलबी के छात्र को ढूंढा जा रहा था। स्कूटी लेके अपने घर से निकला, लेकिन वापस नहीं आया। आखिर क्या वो वजह थी जी उसकी हत्या निर्मम तरीके से करने के बाद शव को नाले में डाल दिया गया? हालांकि जब इस खुलासा हुआ तो एक अलग तरीके की कहानी निकलकर सामने आई, जिसने पुलिस सहित पूरे मेरठ के रोंगटे खड़े कर दिए। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज